दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप। आप सब कैसे हो? दोस्तों हम आप लोगों ने हमारे वीडियोस को बहुत पसंद किया। मेरा पिछला वीडियो जो यूनिट पर था उसे भी आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए फिर से आपको बार बार शुक्रिया। दोस्तों हम लोगों के रोड डीजे में यूँ तो चाहे वो रोड डीजे हो, चाहे वो फर्स्ट डीजे बजाते हों या हम लोग मीटिंग्स वगैरह करते हों, यूँ तो हम लोगों के पास बहुत सारी मशीनें भी होती हैं, बहुत बड़े बड़े मिक्सर्स भी होते हैं। पर जब कभी हमें छोटे प्रोग्राम करने होते हैं तो हम लोग एक छोटे से मिक्सर की ज़रूरत पड़ती है। इस बीच में काफ़ी हमारे कस्टमर्स ने हमको फ़ोन करके बोला कि सर छोटा मिक्सर मुझे चाहिए हो तो कैसे लूँ। तो दोस्तों इसलिए हम लोगों ने इस वीडियो को एक छोटे से अपने मिक्सर्स के बारे में बताया हुआ है। कई बार जो लोग नया सिस्टम सिंगिंग करना चाहते हैं, पर्सनल्स भी, अखंड भी करना चाहते हैं, ये बहुत छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, उन्हें एक छोटे मिक्सर की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों या तो मिक्सर्स मार्केट में काफ़ी महंगे मिलते हैं या कई बार उन्हें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो उसको सेट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने, हमारी कंपनी ने जो मिक्सर बनाया हुआ है वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि हम लोग बहुत सारे मिक्सर्स भी बनाते हैं कई टाइप्स के, पर ये मिक्सर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये छोटे में वो सब कुछ इसमें है। जो एक बड़े मिक्सर्स की खूबियाँ हैं वो इस छोटे में पूरा फिट है कि आप इसको मज़े से अगर बजा सकते हो, बहुत आराम से बजा सकते हो। और वास्तविकता तो ये है कि ये इतना मुझे पसंद है, इसे हम लोग प्यार से छोटू मिक्सर ही बोलते हैं। और आज के वीडियो में जो लोग नए लोग हैं, जिन्हें मिक्सर लगता है बहुत चलाना डिफ़िकल्ट होगा, तो आज वीडियो में हम उस मिक्सर को चलाना भी बताएंगे, कैसे उसको मशीन से ऑपरेट करते हैं और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आज के बाद आपको बिल्कुल मिक्सर से डर नहीं लगेगा। जो नए लोग हैं, पर्सनल सिंगिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों देखते हैं आज हमारा वीडियो में हम लोग तो दोस्तों आज हम लोग देखते हैं मिक्सर्स के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल माई साउंड डीजे सिस्टम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे इसी तरह की जानकारियाँ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचते रहें। तो आइए दोस्तों देखते हैं मिक्सर्स के बारे में। दोस्तों ये है हमारा 6 चैनल का मिक्सर जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है। टॉप टून का डिजिटल इको मिक्सर EMM 606। दोस्तों ये इस तरह से पूरी कंप्लीट एक पेटी में आता है। ये हम लोग बनाते हैं, मुझे कुछ इसलिए भी पसंद है, ये बहुत अच्छा सा अटैची जैसा दिखता है। दोस्तों मिक्सर जनरली ख़राब इसलिए होते हैं क्योंकि वो मिक्सर जब हम ख़रीद के लाते हैं और उनको जब बजाते हैं खुले में तो उनमें धूल जाती है। उससे क्या है, उनके वॉल्यूम वगैरह बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। फिर हमें लगता है ये मिक्सर बहुत जल्दी ख़राब हो गया। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने बहुत ध्यान रखा हुआ है। तो इस मिक्सर को हम लोग एक पेटी में देते हैं, जिससे इसकी लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाती है और हमेशा आराम से पोर्टेबल भी होता है। हम कहीं भी ले जा कर के इसको बजा सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। मस्त पेटी है, सेफ्टी साइड्स हैं, पूरा पकड़ने के लिए हैंडल्स है पूरा। आइए खोलते हैं दोस्तों। ये काफ़ी मजबूत पेटी में बना हुआ है, इसमें लॉक लगे हुए हैं, आप आराम से सेफ्टी से कर सकते हैं। मजबूत हैंडल है, ये आप देख पा रहे हो। पूरी तौर से ये सेफ़ है, हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कैसे भी ले जाएं। दोस्तों ये है हमारा 6 चैनल का मिक्सर। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, सर्किट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, अंदर के पार्ट्स बहुत अच्छे लगे हुए हैं इनमें। इसको लंबे समय तक आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों कई बार हमारे पास कुछ ग्राहक जो नए शुरुआत कर रहे होते हैं छोटे कार्यक्रम, तो कई बार इतने सारे वॉल्यूम्स को देखकर घबरा जाते हैं कि कैसे वो सेट करेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। दोस्तों ये है हमारा मिक्सर। इसमें आप देख पा रहे होंगे 6 माइक लगाने की सुविधा है, 1 2 3 4 5 6। इसमें हम इनपुट के लिए भी 6 माइक्स के सॉकेट्स दिया हुआ है। जब कभी हम मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से बजाना चाहें तो उसके लिए हम ये अलग दे सकते हैं। एक साथ कई चैनल्स का प्रयोग कर सकते हैं। स्लाइडिंग वॉल्यूम पर है, हर चैनल्स के लिए अलग अलग सिस्टम बना हुआ है।
दो लेफ़्ट और राइट आउटपुट के लिए है। हम इनमें मशीनों से स्टीरियो भी बनाना चाहें तो लेफ़्ट राइट करके स्टीरियो बजा सकते हैं। एक साथ अगर जोड़ना चाहें तो हम 4 मशीन को भी एक ही साथ जोड़ सकते हैं। यदि हम अपने प्रोग्राम में 4 मशीन लगा रहे हैं तो हम एक साथ बिना किसी कपलर के इसको आराम से जोड़ सकते हैं। 2-2 चैनल्स को लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं। ये इसका मास्टर है लेफ़्ट और राइट के लिए। दोस्तों ये इको का वॉल्यूम है, इसमें इको सिस्टम भी दिया हुआ है कि आप जब चाहते हैं एक प्रतिध्वनि आवाज़ हेलो 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 ऐसा साउंड भी अगर चाहते हैं तो इसी मिक्सर से आप बजा सकते हो। इसके लिए आपको इको मशीन नहीं ख़रीदनी है। इसमें ये इको का वॉल्यूम लगा हुआ है। इसमें कितने बार हम फंक्शंस को कैसे चलाना है, कितने बार इको रिपीट हो, हमारी आवाज़ कितने बार बढ़े वो है, कितनी आवाज़ की स्पीड हो उसके बारे में वॉल्यूम दिया हुआ है। इसमें हम हेडफोन का भी वॉल्यूम दिया हुआ है कि हम कौन सा गाना सेलेक्ट करके बजाना चाहते हैं उसको हम सुन सकते हैं। हेडफोन का वॉल्यूम है, हमें कितनी वॉल्यूम की ज़रूरत है। दोस्तों इसमें एक ये ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है। इसमें हम जब चाहें तो एसी से बजा सकते हैं और इसमें हम चाहें तो बैटरी से भी बजा सकते हैं, जिसके लिए इसमें पीछे 12 वोल्ट बैटरी के लिए कनेक्शंस दिया गया है। तो ये एक प्रॉब्लम जो देहात क्षेत्रों के लोग होते हैं जहाँ पर कई बार बिजली नहीं होती है तो वहाँ पर ये बैटरी से, कार बैटरी से भी बजा सकते हैं और आराम से अपने प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। बहुत अच्छी कॉर्ड है कॉपर की। दोस्तों जब हम इस प्रोग्राम को बजाना चाहें कहीं पर भी फंक्शन में तो इस पेटी का हम इसको अलग कर देते हैं। ये आपका ढक्कन अलग हो जाता है, इसका कवर, और इसको हम आराम से कुछ इस तरह से रख करके प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसका बॉक्स कितना बढ़िया सा बना हुआ है। तो दोस्तों पहले हम आपको एक एक चीज़ की एक वॉल्यूम के बारे में बता देते हैं। एक लाइन पर जितना कुछ भी है वो एक माइक के लिए सिस्टम बना हुआ है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम एक सिस्टम को समझ लेंगे तो हम इस तरह से सभी सिस्टम्स को समझ सकते हैं। इसमें आपका जब हमें माइक से बजाना है ये माइक लगा हुआ है, जब हमें मोबाइल ऑक्स या लैपटॉप से बजाना है उसके लिए सॉकेट दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, बेस आवाज़ को मोटी करने के लिए दिया हुआ है, आवाज़ में कितनी झनकार ट्रेबल चाहते हैं उसके लिए दिया हुआ है। इसमें इको इफ़ेक्ट का सिस्टम दिया हुआ है जब हम अपनी आवाज़ को प्रतिध्वनि चाहते हैं। और दोस्तों हमारे मिक्सर में एक बहुत बड़ी खासियत है जो कि सिर्फ महंगे सिस्टम्स में बड़े बड़े मिक्सर्स होते हैं उनमें ये क्वालिटी दी होती है कि हम किसी भी माइक को यदि किसी माइक की भी आवाज़ बंद करना चाहें तो उस पर एक ऑन ऑफ स्विच है कि आप चलते हुए प्रोग्राम में पूरी सेटिंग किया हुआ है और अगर आपको लगता है कि मुझे एक माइक को बंद करना है तो हम उसके स्विच को ऑफ करके उस माइक को म्यूट कर सकते हैं, बाकी आपके माइक चलते रहेंगे। ये फीचर जनरली आपको बड़े मिक्सर्स में मिलेगा, इन छोटे मिक्सर्स में नहीं आता है। इसके अलावा दोस्तों कि कई बार मार्केट में जब हम छोटा लेने जाते हैं तो हमारे को 2 तरह के मिक्सर्स मिलते हैं, सस्ते भी होते हैं पर उनमें मिलने का कारण मैं आपको दिखलाता हूँ। या तो हमें मार्केट में कुछ इस तरह के मिक्सर्स मिलते हैं जिनमें सिर्फ 6 माइक का ही ऑप्शंस है। यदि आपको माइक बजाना है तो भी आप उसी से बजाएं, या आपको अगर रिकॉर्डिंग बजानी है लैपटॉप से, मोबाइल से, तो भी आपको उसी में करना होता है। जबकि हमारे में आप माइक के लिए अलग दिया हुआ है और मोबाइल से या लैपटॉप के लिए अलग दिया हुआ है, जिससे आपको सही फ्रीक्वेंसी मिलती है और सही आवाज़ आप क्वालिटी की पाते हो। या कई बार दोस्तों आपको मार्केट में सस्ते भी मिक्सर्स मिल जाते हैं, कुछ इस तरह के मार्केट में खूब हैं। उनमें क्या है सर, लाइन के लिए तो आपका P38 सॉकेट दिया हुआ है, जबकि माइक के लिए सिर्फ CD सॉकेट दिया हुआ था जिसकी लीड 90% लोगों के पास नहीं होती है। तो दोस्तों हम उसका भी प्रयोग पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों आप क्वालिटी के लिए हमारे मिक्सर्स को चुन सकते हो, बहुत बेहतर है। आप इसकी रिपेयरिंग, इसके पार्ट्स
सारे आपके क्षेत्र में, आपके पास के मिस्त्री के पास भी मिल जाता है। कोई भी ऐसा पार्ट्स नहीं है जो इसके लिए डिफ़िकल्टी से आपको परेशान होना पड़े। तो दोस्तों अब हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं, आपको बताते हैं। ये हम आपको इसमें कनेक्शंस कैसे करते हैं। ये 120 वाट मशीन है, ये 250 वाट है और दोस्तों ये हमारी 500 वाट है। हम एक एक करके तीनों को कैसे ऑपरेट करते हैं। यदि मैं बिल्कुल बिगिनर्स हूँ, हम बिल्कुल नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आज के वीडियो के बाद आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप कैसे भी लगाना चाहते हैं, हम एक एक करके आपको लीड्स में बताते हैं, सॉकेट्स में कैसे भी ऑफ करते हैं। दोस्तों ये है हमारी बैक साइड से, मशीनों को बैक साइड से मैंने रखा हुआ है। ये हमारी 120 वाट है, ये 250 वाट है जो कि आपको पीछे से ऐसे ही कुछ दिखेगी, और ये 500 वाट मशीन या कोई भी मशीन हो, बैक साइड से कुछ इसी तरह का आपको दिखलाई पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऑक्स 1 और ऑक्स 2 दिया हुआ है। इनसे क्या है, हम मिक्सर को इससे ला करके जोड़ सकते हैं। जिस कभी मशीन को हम यूज़ करते हैं, मान लेते हैं हम लोग इस मशीन को यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसको बिजली में लगाते हैं। स्पीकर्स का तार जो कि आप देख रहे हो स्पीकर बॉक्स पे, ये हमारा स्पीकर बॉक्स है। इसको हम जिस भी मशीन को यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए हम 120 वाट की यूज़ कर रहे हैं, तो इसका कनेक्शन हम कॉमन और 4 में जोड़ रहे हैं। यदि हम 250 वाट में जोड़ रहे हैं तो भी कॉमन और 4 में जोड़ रहे हैं, चूँकि एक बॉक्स है। और हम अगर 500 वाट में यूज़ कर रहे हैं तो भी कॉमन और 4 में इसको हम जोड़ लेंगे। ये आप समझ गए सर। हम लोग मान लेते हैं कि हम 120 वाट मशीन को ही ऑपरेट करते हैं दोस्तों। तो आइए हम इसको कनेक्ट करते हैं और इसके बाद आगे देखते हैं। दोस्तों ये पीछे से आप देख पा रहे हो, इसमें हमने स्पीकर्स का तार पीछे से जोड़ दिया है कॉमन और 4 में, और ये है हमारी कपलिंग लीड जिसको कि हम ऑक्स 1 में लगा देते हैं दोस्तों। और इस लीड को हम मिक्सर के आउटपुट में कनेक्ट कर देंगे। आइए हम इसको कनेक्ट करते हैं। दोस्तों ये ऑक्स 1 से जो हमने लीड जोड़ी थी, इसको हम ला करके मिक्सर के आउटपुट में डाल देते हैं। इसका कनेक्शन में इलेक्ट्रिक से लगा देते हैं, इसको भी हम इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर देते हैं। मशीन भी ऑन हो गई है दोस्तों, और हमने मिक्सर भी ऑन कर दिया है दोस्तों। आइए इसमें हम शुरू करते हैं। दोस्तों कोशिश ये करें, यदि आप नई शुरुआत कर रहे हैं, तो जिस समय हम मशीन को ऑन करें उस समय हमारे मास्टर वॉल्यूम डाउन पे 0 पे हो तो ज़्यादा बेहतर है, जिससे हमारे स्पीकर्स और यूनिट वगैरह जलने के चांसेस बहुत कम होंगे। आइए दोस्तों इसमें हम लोग माइक की फिटिंग करते हैं। दोस्तों ये है हमारा टॉप ट्यून का TT58 XLR माइक, जो कि अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। आइए इसको खोलते हैं और फिट करते हैं। दोस्तों ये है माइक, इसमें माइक है, पैकिंग के साथ में आता है जिससे हमारा सेफ बना रहता है माइक। पैकिंग है, ये हमारा माइक है जिस पर हम चेक करेंगे। इसके माइक के अंदर एक कॉर्ड आती है और एक इसके अंदर चुटकी बोलते हैं, माइक स्टैंड भी चुटकी बोलते हैं। जो दोस्तों इस लीड को हम आराम से इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। इसका दूसरा सिरा हम इसके इनपुट में, माइक के इनपुट में इसको डाल देते हैं, स्विच ऑन करते हैं। थोड़ा सा हम गेन को बढ़ाते हैं, हम इसका बेस भी बढ़ाते हैं और हम इसका ट्रेबल भी बढ़ाते हैं। अब हम इसका स्विच ऑन करते हैं जिससे ये सेक्शन हमारा चालू हो जाता है। अब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं और हम इस पर बोलते हैं हेलो 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 हेलो। आप सुन पा रहे हैं कितना आसान है कनेक्शन करना। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से मशीन का भी मास्टर बढ़ा सकते हैं जिससे आवाज़ तेज़ होगी। हम ऑक्स का वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं और हम यहाँ से मास्टर भी बढ़ा सकते हैं।
हेलो हेलो। दोस्तों अब इसी में हमको जब इको इफेक्ट की ज़रूरत है, हमें प्रतिध्वनि की ज़रूरत है, तो हम कैसे यूज़ करते हैं इसका, हम इको का सिस्टम ऑन करते हैं, इको का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, इको का फेडर वॉल्यूम बढ़ाते हैं और हम कुछ स्पीड और रिपीट का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, जैसे हमने इसको सेट कर दिया है। बाकी आगे की सेटिंग अपने हिसाब से आगे कर लेंगे। हेलो हेलो हेलो। आप देख पा रहे हो आवाज़ में इको आ गई है। अब हम चाहते हैं इस इको में हमारी आवाज़ में इस रिपीट कितनी बार रिपीट करे, हम इस रिपीट्स को बढ़ाते हैं। हेलो हेलो। आप देख पा रहे हो हमारी आवाज़ कई बार रिपीट हो रही है। इसी तरह से हम दो आवाज़ों के बीच में समय कितना चाहते हैं उसको हम स्पीड से सेट कर सकते हैं। जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं, हेलो हेलो, आप देख रहे हैं कितने बार इको हो रहा है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी सेटिंग है जो आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। इसमें आपको लगता है इस तरह की सेटिंग में हम चाहते हैं कि हम चुप हो जाएं, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमारे को ये स्विच ऑफ कर दिया और हम कुछ भी नहीं बोल सकते। इस माइक का कोई साउंड नहीं जा रहा है। जैसे ही हम ऑन करते हैं, आप देख पा रहे हैं, तो हमारे को सेटिंग नहीं डिस्टर्ब करनी पड़ी और हम इस स्विच का प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों इसी में हम लोग यदि कॉर्डलेस माइक लगाना चाहें, जो कि लोगों को लगता है कैसे लगाएंगे, हम अभी इसमें कॉर्डलेस माइक भी सेट करके आपको वो भी दिखलाते हैं। दोस्तों ये है हमारा कॉर्डलेस माइक का यूनिट। जब आप मार्केट में कभी भी कॉर्डलेस माइक ख़रीदते हैं तो उसके साथ में एक ये हेड माइक सेट मिलता है और उसके साथ में एक ये यूनिट मिलती है जो कि इसको कॉर्डलेस बनाती है। तो दोस्तों इसको हमने इलेक्ट्रिक से जोड़ लिया है। जो इसका वायर है ये ऑन है। दोस्तों इसके साथ में हमें कॉर्ड, एक कपलिंग लीड जो कि माइक के साथ अक्सर मिलती है, इसको हम पीछे इसमें जोड़ देते हैं सॉकेट में, और इसकी पिन हम उसी तरह से दूसरे माइक के सॉकेट में लगा देते हैं। माइक को हम ऑन करते हैं। ये हमारा माइक ऑन हो चुका है। हमने ये स्विच को ऑन किया जिससे हमारा ये सेक्शन भी चालू हो गया। आइए हम इसके वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। हेलो 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 हेलो। आप देख पा रहे हो बहुत ही आसान है कॉर्डलेस माइक को भी जोड़ना। सिंपल है, जैसे हम लीड वाला जोड़ते हैं उसी तरह से, बस केवल बीच में एक ये यूनिट को अटैच करना है। जब कभी हम माइक से दूर ज़्यादा जाते हैं तो इसका हम एंटीना खोल लेते हैं जिससे कि हम इसकी दूरी दूर तक कवर कर पाते हैं। दोस्तों आइए इसमें भी हम इको सेट करते हैं। हमने इको का इफ़ेक्ट बढ़ाया, थोड़ा सा ट्रेबल और बेस भी बढ़ाया हुआ है और हमने गेन भी बढ़ा दिया। हाँ ठीक है। हेलो हेलो। आप देख पा रहे हो इस माइक को भी आराम से इको बन रहा है। आप थोड़ा सा गेन और बढ़ाते हैं तो आवाज़ यहाँ से भी बढ़ती है। हेलो 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 हेलो। दोस्तों अब क्या, ऐसे ही प्रोग्राम्स में अगर कोई हमारे को पार्टी बोलती है कि हम एक माइक को ऑफ़ कर देते हैं, मान लेते हैं हम इस लीड वाले को ऑफ़ करना चाहें और हम इस सेटिंग को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, तो हम सिंपल इस स्विच को ऑफ़ कर देंगे और हमारा ये माइक म्यूट हो गया। हेलो, कोई आवाज़ नहीं। तो दोस्तों ये सिस्टम आपको ज़्यादातर मिक्सर्स में नहीं मिलेगा जो हमारे सिस्टम में दिया हुआ है। दोस्तों इसमें आप हेडफोन लगाना चाहें उसके लिए भी बनाया हुआ है। इसके अलावा इसके साथ में ही हम चाहते हैं कि इसी मिक्सर में हम एक कोई चीज़ मोबाइल से भी बजा लें, तो उसके लिए भी हम कनेक्ट करते हैं एक मोबाइल। मैं उसको भी बजा करके दिखाता हूँ।
दोस्तों ये हमारा मोबाइल है जिसमें भी कि हमने गाना सेट किया हुआ है। इसको बजाने के लिए हमने एक मोबाइल लीड ली हुई है, इसको हमने यहाँ से अटैच किया और इसको हम तीसरे इनपुट वाले लाइन के सॉकेट में लगा देते हैं। इससे क्या है, माइक की आवाज़ अलग क्वालिटी की होगी और इसकी आवाज़ अलग क्वालिटी की होगी। दोस्तों आइए इसको भी हम बढ़ाते हैं। इसका मैंने गेन खोला हुआ है, बेस खोला हुआ है और ट्रेबल खोला हुआ है। इसका हम इफेक्ट्स बंद रखें। इसका स्विच ऑन करते हैं और हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं। दोस्तों इस तरह से बीच के प्रोग्राम में मान लीजिए हमारे को आप देखिए हमारी सेटिंग भी डिस्टर्ब नहीं हुई और हमने मोबाइल को ऑफ कर दिया। हम फिर से जब स्टार्ट करना चाहें तो हम वहीं से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। हमें इनके छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई बच्चा भी इसे आराम से बजा सकता है। मुझे लगता है अब आप आराम से समझ गए होंगे कि हमें एक माइक, दो माइक या इसमें लाइन के लिए, चाहे वो लैपटॉप से आए या मोबाइल से आए, आप आराम से इसे बजा सकते हो। बहुत ही आसान है। दोस्तों इस मिक्सर को आप चाहें तो छोटी सी भागवत हो आप उसमें कर सकते हो, अखंड हो आप डीजे में, जो रोड डीजे में जब हम लोग लोडर्स वगैरह में काफ़ी सारी पेटियाँ, जनरेटर वगैरह लाते हैं तो हमारे पास इतनी जगह नहीं होती है कि हम बहुत बड़ा सा मिक्सर को यूज़ कर सकें। तो ऐसे में ये मिक्सर धूल से भी बचाता है, साउंड भी बहुत अच्छा है। हम इसे वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे हमारे घरों में सिंगिंग सीख रहे हैं, उन्हें इंस्ट्रूमेंट लगाना है, उन्हें गिटार, माइक या अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, तो ये छोटा सा सिस्टम इस सब चीज़ों में काम करेगा। दोस्तों जब हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो जाता है, हमको फिर से इसको पैक करना है, तो उसके लिए बस आराम से हमें इसके कवर को इस सॉकेट में आसानी से लगाना है। और आप देखिए ये इसमें फिर से ये अटैच हो गया और हमने इस बॉक्स को फिर से आराम से पैक कर दिया। और ये हमारा फिर से ये पोर्टेबल हो गया। हम इसे फिर से सेफ्टी से रख सकते हैं। दोस्तों कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि मेरे को पेटी की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ मिक्सर की ज़रूरत है, तो हमारा मिक्सर के लिए एकदम एक इंडिविजुअल पैकिंग आती है जिसमें कि हम पेटी नहीं होती है, सिर्फ केवल पीस ही होता है। दोस्तों इस पैकिंग में हम लोग पेटी नहीं देते हैं, जिससे कि पेटी का पैसा कम हो जाता है। और दोस्तों ये कुछ इस तरह से पैक होकर आता है। ठीक है, तो दोस्तों आप चाहें तो आप पेटी के साथ भी मंगा सकते हैं या केवल आप बगैर पेटी के भी मंगा सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आपने हमारे सबसे प्यारे छोटे से मिक्सर के बारे में पूरी जानकारी पाई। आप इससे चाहें तो जैसे भी, चाहे वो डीजे या किसी भी चीज़ में बजा सकते हो। आपने आज वीडियो में इसको माइक कैसे कनेक्ट करते हैं, इससे मशीन कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में भी जाना। दोस्तों अगर आपको हमारा मिक्सर पसंद आता है और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमारे को फ़ोन से या हमारे एड्रेस को, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप बता सकते हो। दोस्तों आज का वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। जो चीज़ों की बारे में अन्य जानकारियाँ भी चाह रहे हों तो आप कमेंट्स पे बॉक्स में लिख सकते हो। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये सारी जानकारियाँ वे भी जुटा पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी, नए प्रोडक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।